ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति भाव से सोमवार के दिन सोमवार व्रत की कथा एवं भगवान शिव की स्मृति सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग नहीं होगा। वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करेंगे। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त सोमवार व्रत करके इस व्रत कथा को पूरा सुनते हैं उन्हें मन चाहे वरदान प्राप्त होते हैं, किंतु जो कथा को बीच में आधे पर ही छोड़ देते हैं तो यह भी पूर्व जन्म के पाप का प्रभाव होता है कि कथा बीच में छूट जाती है। तो आज आप श्रवण करेंगे सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए उमापति शिव शंकर भगवान का ध्यान करते हुए आप कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे यही चिंता सताती थी। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इनका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इस व्यापारी के भाग में तो पुत्र नहीं है। प्रिय भक्तों, उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी को बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। अब कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम चंद्रशेखर रखा। जब चंद्रशेखर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने चंद्रशेखर के मामा दीपचंद्र को बुलाया और कहा कि चंद्रशेखर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी छोड़कर आओ। जब चंद्रशेखर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया, रास्ते में जहाँ भी चंद्रशेखर और दीपचंद्र रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। प्रिय भक्तगणों, लंबी यात्रा के बाद चंद्रशेखर और दीपचंद्र एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से कानी होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह को इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने चंद्रशेखर को देखा। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसके धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में चंद्रशेखर और दीपचंद्र से बात की। दीपचंद्र ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। चंद्रशेखर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी कन्या चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। चंद्रशेखर जब लौट रहा था तो
सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा दिया कि राजकुमार चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर चंद्रशेखर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। चंद्रशेखर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। अब चंद्रशेखर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को चंद्रशेखर अपने शयन कक्ष में सोने गया। शिवजी के वरदान के अनुसार सैना अवस्था में ही चंद्रशेखर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा चंद्रशेखर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। अब देखिए, उस दिन सोमवार का व्रत था और मामा ने रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अवश्य रूप में समीप जाकर चंद्रशेखर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी मृत्यु आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठ गया। शिक्षा प्राप्त करके चंद्रशेखर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां चंद्रशेखर का विवाह हुआ था। उसी नगर में भी चंद्रशेखर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यह यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने चंद्रशेखर को तुरंत ही पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा चंद्रशेखर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन तक उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजा। अब दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे चंद्रशेखर की जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रिय भक्तों, उस व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव, जय हो शिव शंभु, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को संपूर्ण करते हुए अब आप आगे सुनेंगे सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिए और कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगाए। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश के अंतर्गत अमरावती नाम के अति रमणीय नगर में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमण शिव जी का एक सुंदर मंदिर भी था। भगवान शंकर पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महादेव, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को
मान लिया और चौसर खेलने लगे। अब उसी समय मंदिर का एक पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि हे पुजारी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। अब ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। अब थोड़ी देर में बाजी समाप्त हुई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने लगी। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब कुछ समय बाद पार्वती जी की श्रापवश पुजारी की शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गई। वह बहुत ही अधिक दुखी और पीड़ा में रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए अब बहुत दिन गुजर गए थे। तब एक दिन श्रावण के महीने में देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी ही दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भगवान शक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपवास के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीपक, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांटो और आप भी प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो। इस विधि से सोमवार का व्रत रखो और जब सावन सोमवार का अंतिम दिन हो तो 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद को लो तो भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। अब ब्राह्मण ने पूरी विधि विधान से सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। अब कुछ ही दिन बाद शिव जी और पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया और मैं जो आपसे रूठ कर इस कैलाश पर्वत को छोड़कर चला गया था तो मैं फिर से यहाँ वापस कैसे आ गया? कृपया कर उसका रहस्य बताइए। तभी माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को वही सावन सोमवार व्रत कथा को सुनाया। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे माता, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी इससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने बोला कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में यह अलंकारों से सुसज्जित हाथी वरमाला डालेगा उसी के साथ अपनी प्रिय बेटी का विवाह कर दूंगा। अब शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उसी स्वयंवर को देखने की इच्छा से राजसभा में एक और जाकर दूर बैठ गया। नियत समय पर हाथी आई और उसने जयमाला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ करा दिया और ब्राह्मण को बहुत साधन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर कन्या पाकर खुशी मन से
जीवन यापन करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथी ने सब कुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन अनुसार श्रावण सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान स्त्री की प्राप्ति हुई है। अब इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया और तप किया जो मेरे जैसे पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने श्रावण सोमवार की व्रत कथा को बतलाया। पुत्र ने भी सब तरह की मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना, तो वह भी राज का अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश में वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवगत होने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिव्यांग राजा को कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण श्रावण सोमवार का व्रत करता रहा। जब श्रावण मास पूरा हुआ तो अंतिम मास में सोमवार का व्रत था, तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी गई, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त कर लिया, तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा कि हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गया, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। अब रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पैर में खड़ाऊ पहने, फटे पुराने वस्त्र पहने, वह दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई रास्ते में जा रही थी कि अचानक तभी उसे एक दयावान करुणामयी बुढ़िया से भेंट हो गई। वह सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुणा दशा देखकर वह बूढ़ी औरत बोली, हे बेटी, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव करना नहीं जानती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। अब थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछता रही थी। उसने रानी को अपने से दूर कर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक बनिए के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण बनिए के सभी मटकों में भरे हुए घी और तेल सब कुछ नष्ट हो गया। अब वहां से बनिए ने भी रानी को भगा दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी अब एक नदी के किनारे गई। तब नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों मकोड़ों से भर गया और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु जिस भी पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, उस पेड़ के पत्ते तुरंत ही टूटकर नीचे गिर जाते।
वन सरोवर जलाशय की ऐसी दशा देखकर वहीं पास के एक गाय चराने वाले ने यह सारी बात उसी जंगल के पास स्थित एक मंदिर के पुजारी को बताई। अब उस पुजारी के आदेश अनुसार ग्वाले ने रानी को पकड़कर उस पुजारी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर देखकर उस पुजारी ने यह जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपने पुत्र के समान रखूंगा, अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं दूंगा। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को कुछ धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन करती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने भोलेनाथ की पूजा का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी शिवजी महाराज जी की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले श्रावण सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। पुजारी की बात मानकर रानी ने श्रावण सोमवार का व्रत किया और अंतिम सावन के दिन विधि विधान से पूजा किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत दिन बीत गए हैं, अब जाने कहाँ भटक रही होगी। उसने खोजना चाहा। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए उस पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उसने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु उस साधु ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा उस साधु के आश्रम में गए और उसने कहा कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी धर्म पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैं उनको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ जी की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर पुजारी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने के लिए अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी को महल में लेकर आए। सारे राज की उत्सव मनाया। रानी फिर से नियम पूर्वक श्रावण सोमवार का व्रत करने लगी और बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी के साथ हमारी श्रावण सोमवार की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।